सुधांशु आप जी, तो दोनों एक ही है। अब हम कहाँ जाएंगे? आप गोत्रा तो मैं कहाँ जाऊं? सुधांशु जी जवाब दो। अरे वो इनकी पार्टी के लिए सही होती, जिस पार्टी का नाम ही है मजलिस इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों के इत्तिहाद, फारसी का शब्द है, मतलब एकता के लिए समर्पित पार्टी। और वारिस पठान जी ऐसे बोल रहे हैं, अरे असदुद्दीन ओवैसी सैयद है जनाब, अपर कास्ट नहीं है, इसका लोअर कास्ट है। सैयद तो अपने को सीधे हजरत मोहम्मद साहब से कनेक्टेड मानते हैं। नमस्कार मित्रों, आज की हमारी वीडियो सुधांशु त्रिवेदी जी के ऊपर बनाई गई है। वैसे तो इस समय बंगाल में चुनाव चल रहा है और वहां पर दीदी जी अपना धर्म, गोत्र, हिंदू, ये वो सब कुछ बताने में लगी हैं। ये वही ममता दीदी हैं जो बंगाल में दुर्गा पूजा का समय बदल देती हैं, मूर्तियां विसर्जित नहीं करने देती हैं और पूजा पर रोक लगाती हैं। लेकिन आज इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि आप देख सकते हैं ये अपने आप को हिंदू प्रूव करने में लगी हुई हैं। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन बात इसके आगे बढ़ गई क्योंकि वहाँ पर एक मुस्लिम पार्टी भी है जो वहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि भाई बंगाल में ये तो भाई बता रहे हैं कि हम ये हैं, हम साड़िल्य हैं, हम ये गोत्र से आते हैं, तो भाई हम मुस्लिम लोग कहाँ पे जाएं। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने वारिस पठान की बोलती बंद कर दी। वारिस पठान जनता को गुमराह करने के लिए ये सब कर रहा था, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी ने उसे एकदम ऐसा साइड में निकाल दिया कि अब उसे जनता भी साइड में निकाल देगी। वो कह रहे हैं कि ना मैं जनेऊधारी हूँ, ना मैं चंडी पाठ करता हूँ, ना मैं शांडिल्य हूँ, तो इस देश में जगह नहीं है। अरे जगह नहीं है कैसे सर? आप तो हर राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और बेफिक्र होकर लड़ रहे हैं, और जहां जहां जो सीटें मिल रही हैं वो मिल ही रही हैं। फिर ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलना? ये अंजना जी, देश में एक कंपटीशन चल रहा है, कौन बड़ा हिंदू। मोदी जी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू, राहुल गांधी बोले मैं जनेदारू हूं, ममता दी ने शांडिलिया कहा, और गोत्र का वो चांदी पाठ पड़ रही है स्टेज के ऊपर। तो देश में हो क्या रहा है? इससे बांट बैठ को पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं अंजना जी? देखिए एक कहावत सुन लीजिए हमारी तरफ से, खास तौर पर आपके लिए फरमा रही हूँ। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। म्यूजिक अंजना जी, हम वहां भी करते हैं तो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये कहावत भी आप सुन लीजिए आज की तारीख में। आज ये लोगों के पास लोगों के जवाब नहीं है देने को, इसके लिए देश इकोनॉमिकली डाउन हो गया। लोग इनसे सवाल करते हैं, इनके पास जवाब नहीं है, तो अब जवाब क्या देंगे? तो एक ही जवाब, मैं बड़ा हिंदू, मैं जनेऊधारू, मैं गोत्रा, मैं मोहिना मित्रा ने कहा कि मैं क्या कुछ दाढ़ी वाला छोटी वाली बड़ी गोत्रा हूं। छोटी वाला राक्षस बोला। करेंगे क्या? ठीक है सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब फिर मेरी जुदता की आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। राक्षस बोला, सोचिए अब कौन बड़ा। ये सिर्फ अपर कास्ट ब्राह्मण अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। हम एक बीच में विकल्प होके आए जो अब तक इन्होंने ममता दीदी और बीजेपी में क्या फर्क है? चले मुझे बताइए क्या फर्क रहा? यही वो ममता दीदी है जिन्होंने आरएसएस को देश प्रेमी कहा था। यही वो ममता दीदी है जिन्होंने 2002 के जो प्रोग्राम हुआ था गुजरात का, उसमें भाजपा को लोकसभा में सपोर्ट किया था। तो सुधांशु जी सपोर्ट किया था नहीं किया था बताइए लोगों को। सुधांशु जी दोनों एक ही है। अब हम कहाँ जाएंगे? आप तो दोनों एक ही है। अब हम कहाँ जाएंगे? आप तो दोनों एक ही है। अब हम कहाँ जाएंगे? आप तो दोनों एक ही है। अब हम कहाँ जाएंगे? टिकट कटवा लो, दूरबीन रख लो हाथ में, अब कुछ दिन गुजारो गुजरात में। आप गोत्रा तो मैं कहाँ जाऊं? सुधांशु जी जवाब दो। अरे तो अब मैं जवाब देता हूं। देखिए आपने एक कहावत तो अंजना जी बोली दी थी, अब मैं दूसरा बोल देता हूं। पंचतंत्र में एक रंगे सियार की कहानी होती है, वो शब्दशः न लिया जाए, वो इनकी पार्टी के लिए सही होती, जिस पार्टी का नाम ही है मजलिस इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों के इत्तिहाद, फारसी का शब्द है, मतलब एकता के लिए समर्पित पार्टी। लोड़े लग गए, लोड़े लग गए, लोड़े लग गए, लोड़े लग। और वारिस पठान जी ऐसे बोल रहे हैं, अरे असदुद्दीन ओवैसी सैयद है जनाब, अपर कास्ट नहीं है, इसका लोअर कास्ट है। सैयद तो अपने को सीधे हजरत मोहम्मद साहब से कनेक्टेड मानते हैं। जैसे अपने यहां ब्राह्मण और राजपूत माने जाते हैं वैसे सैयद है। आप पसमंदा नहीं है, आप कोई ऐसा नहीं है कि आप बेहना है, अंसारी है, फलाने हैं, दिमाग हैं। इसलिए ये जो पॉलिटिक्स करने का आप प्रयास करते हैं। और दूसरी बात, आपको गणपति बप्पा मोरिया बोलने पर माफी मांगनी पड़ी, और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, उसके करेंसी नोट पे गणपति होते थे। आप सबसे बड़े मुस्लिम देश से ज्यादा बड़े मुस्लिम बनने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स यहां नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आपके अंदर है।
मुस्लिम वोटों के लिए। और आपने कहा पेट्रोल डीजल, तो ये ओवैसी साहब बिहार के सीमांचल से लेके ये जिन जिन इलाकों में चुनाव लड़ने जाते हैं, ये पेट्रोल डीजल के लिए जाते हैं कि बेरोजगारी के लिए जाते हैं कि विकास के लिए जाते हैं, जरा बता दीजिए। यहाँ पर वारिस पठान का तो काम हो गया है, लेकिन अब ममता दीदी की बारी है। अब देखिए कि ममता दीदी कैसे बोलती हैं कि मैं शांडिल्य हूँ और आप मुझे वोट दीजिए, क्योंकि उन्हें हारने का डर बहुत ज्यादा उनके अंदर बैठ गया है। उन्हें पता चल गया है कि अब वह बंगाल से हारने वाली हैं। मोदी बनाम दीदी की जंग की तलखी कहाँ कम होने वाली है। ममता बनर्जी ने इस तंज का जवाब भी उतनी ही ताकत से दिया। দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো? ব্যাঙাচি, ব্যাঙের বাচ্চাকে বলি ব্যাঙাচি, আর ওরা দেয় ভাঙাচি ভ্যাঙাচি। पीएम मोदी और ममता बनर्जी की ये लड़ाई आपको व्यक्तिगत लग रही हो, लेकिन इसका असर ज्यादा बड़ा रहने वाला है। দিনও কিন্তু আমরা আপ টু 6 o'clock বাড়ির পুজো থেকে শুরু করে ক্লাবের পুজো যারা বিসর্জন করতে চায় আপ টু 6 o'clock করবেন, কারণ আরেকটু পরে হলেই মহরমের মিছিল বেরিয়ে যাবে, তখন দুটো একসাথে পড়লে একটু প্রবলেম হবে। একটু আপনাদের কোঅপারেশন সকলকেই চাইছি। जो अभी फिर मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए दुर्गा पूजा पर हमला करो, इसलिए दुर्गा पूजा बंद करने का एक साजिश है, कोशिश है, सिर्फ मुसलमान वोट को लुभाने के लिए। इस बार भी दुर्गा पूजा में जो विसर्जन है उसमें पाबंदी लगाने का कोशिश कर रहा है। हम इस पाबंदी को स्वीकार नहीं करेंगे। राजनैतिक भावे कोई इन आदमी ने बीजेपी को वोट नहीं देगा, तो हम बिना पैसा में चावल देगा, तो अब 950 रुपया में गैस फुटाएगा, चावल फुटाएगा, बीजेपी को फुटा दीजिए। আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয়, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা শান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। আমার পুজোয় যদি মানুষের ভালো হয় সেই পুজোটাই আমি দিই। আমি মামাটি মানুষের পুজো করি। আমার ঠাকুরের জায়গায় একটা মামাটি মানুষ কুলোর মধ্যে লেখা ঝোলে, কেন জানেন তো? আমি রোজ প্রার্থনা করি। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता ने न केवल अपना गोत्र सरेआम बताया, बल्कि रोजाना चंडी पाठ करने की बात भी कही। अब सवाल यह है कि ममता को क्या नंदीग्राम में हार का डर सता रहा है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। ভাই গুজরাটি দুই ছাত্রের সিন্ডিকেট নাম্বার 1 and 2 শুধু মিথ্যে কথা বলে, আর আমরা যেহেতু লড়াই করি সবাই ভয়ে চুপ থাকে, তাই এজেন্সি লেলিয়ে দেয়। अगर आप इस प्लेनेट पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।